और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर लगाकर बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव भी किया। दूसरी ब्रेकिंग, अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 17 जेसीबीज लगाई गई थी। कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, बुलडोजर चलाने का विरोध करने लगे और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब स्थिति को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तीसरी ब्रेकिंग, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत से कोहराम मच गया है। गंदा पानी पीकर मरने वाले लोगों का आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है। 16 मरीज आईसीयू में भर्ती है, 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। यानी मरीजों के भर्ती होने की संख्या में यहां पर 1 जनवरी को 80 साल की महिला हरकूबाई कुंवर की मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि दूषित पानी पीने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है। चौथी ब्रेकिंग, यूपी में हुए एसआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स हटने के बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। पांचवी ब्रेकिंग, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लगातार राजनीतिक झटके लग रहे हैं। मनसे नेता संतोष दुरी के बाद अब बड़ी संख्या में यहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना अंधेरी ईस्ट के विधायक मुरजी पटेल की मौजूदगी में सभी ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। अंधेरी ईस्ट में मनसे की संगठनात्मक स्थिति कमजोर होने की चर्चा तेज हो गई है। छठी ब्रेकिंग, बांग्लादेश के नौगांव में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कट्टरपंथियों ने युवक को डुबोकर मार डाला। 20 दिन में यह 7वीं हत्या है। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी गई थी और इस तरह बढ़ती वारदातों ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सातवीं ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को उनको लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ से पीएम मोदी खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब भी दोस्ताना है, लेकिन टैरिफ का मुद्दा तनाव पैदा कर रहा है। 8वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें साइबर धोखाधड़ी और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इसके तहत श्रीनगर में 10 से ज्यादा जगहों पर, कश्मीर घाटी में भी कई जगहों पर छापे मारे गए। छापेमारी की टीम को कई डिजिटल सबूत मिले हैं। संकेत दिया गया है कि कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक टेरर एक्टिविटी और देश भर में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन घोटालों को सपोर्ट करने के लिए अवैध फंड भेज रहे हैं। 9वीं ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में इस मामले पर 5 बार सुनवाई हो चुकी है। कल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने 2 वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि इंसानों से जुड़े मामलों में भी आमतौर पर इतनी ज्यादा याचिकाएं नहीं आती। इसी वजह से आज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच इस मामले में सुनवाई करेंगे। और 10वीं ब्रेकिंग, जबलपुर के घमाकुट थाना क्षेत्र से यहां पर भारी बमबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई है और इस मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। सनसनीखेज मामले में शामिल 2 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। बदमाश राजेश ठाकुर उर्फ भैया और राजेंद्र उर्फ छोटू पर NSA लगाया गया है। आरोप है कि दोनों ही आरोपी और उनके साथियों ने टेंट हाउस और आसपास के घरों को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ बमबाजी की। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।